मोहतरमा मरियम साहिबा के हाथ में जो स्टील का गिलास है, तो आप क्या समझते हो कोई शमसी तवानाई से चलता है वो? या उसके अंदर कोई मतलब उस गिलास के अंदर कोई आबे हयात है? 50 साल में हम 27 तरमीम कर चुके हैं, ये मजीद बढ़ेंगी। जिस टाइम इमरान खान आएगा ना, ये सारी तरमीमात हवा में उड़ जाएंगी। आप एक औरत को हराने के लिए पहले इद्दत जैसा केस लेके आए, फिर उसके ऊपर आपने बड़े अजीबोगरीब इल्जामात लगाए। अब कुछ नहीं बन सका तो ये किराए के टट्टू उठा के ले आए हैं और इनसे करवा रहे हैं। तो इसी मीडिया ने दुनिया को झूठ बोला। इमरान खान बाहर आएंगे, आ रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। आज बूझिए मैं कहाँ से बात कर रही हूँ, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, या फिर अपने पाकिस्तान से। ठीक जाना आपने, अपने पाकिस्तान से। कहते हैं कि मिल जाती है हर चीज़ दुआ से। मैंने भी एक दुआ की थी कि मेरे जो इस मुल्क के सबसे बड़े हीरो जर्नलिस्ट हैं, उनके आमने सामने बैठ के मैं उनसे गुफ्तगू करूं। ये मेरे लिए मेरी ज़िंदगी का सबसे इम्पॉर्टेंट ये लम्हा है कि मैं उनके सामने बैठी हूँ, और वो हैं इसार राना साहब, जिनको मैं हमेशा से अपना गुरु मानती हूँ। जब से मैंने बात करना शुरू की है पाकिस्तान के बारे, पाकिस्तान के यूथ के बारे और इमरान खान के बारे, वो हैं यहाँ मेरे पास। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? आपका बहुत शुक्रिया, आप पाकिस्तान तशरीफ़ लाई और आपने हमें इज़्ज़त बख्शी और आप हमारे पास आई और ये इंटरव्यू कर रही हैं। आपका बहुत शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया सर कि आपने टाइम दिया मुझे, स्पेशली यू नो टू टॉक अबाउट एनी टॉपिक। और आपका हम सुनते हैं आजकल जो है वो आप, और ये मकबूल साहब ने भी आपका इंटरव्यू किया है, कहते हैं कि आप ही उस इरा के वाहिद जर्नलिस्ट रह गए हैं जो सच बोलता था, जो पाकिस्तान था। Once upon a time there was a Pakistan and you are that Pakistani। अच्छा सर, मैं आपसे सबसे पहले ये सवाल करना चाहती हूँ कि 27वीं तरमीम के बाद क्या अब ये सिलसिला जारी रहेगा? देखें, जब तक इक़्तिदार की खेल जारी रहेगी ये सिलसिले भी जारी रहेंगे। अमेरिका में पिछले 100 साल में मेरे ख्याल 16 से 17 तरमीमात आई हैं जी, और ये आइन बने हुए 73 का, और आज 50 साल में हम 27 तरमीम कर चुके हैं, ये मज़ीद बढ़ेंगी। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये कि जो अडयाला में बैठा हुआ एक कैदी नंबर 804 है ना, उसका खौफ इतना है कि उससे बचने के लिए आप अपने इर्द गिर्द शील्ड बनाए जा रहे हैं, शील्ड बनाए जा रहे हैं, शील्ड बनाए जा रहे हैं। इम्यूनिटी मिल जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि जिस टाइम इमरान खान आएगा ना, ये सारी तरमीमात हवा में उड़ जाएंगी। सही। और ये खौफ उन्हें है, उन्हें पता है कि अगर खान आ गया तो ये सब कुछ उड़ जाएगा, जिसकी पेशबंदी वो कर रहे हैं कि वो आए तो हमें इम्यूनिटी हो, हम पे पर्चा मुकदमा ना बने, वो हमें अदालतों में ना घसीटे। लेकिन आप मेरी बात लिख लीजिएगा कि जब वो आएगा तो ये सारी तरमीम शर्मीम, ये इम्यूनिटी शम्यूनिटी सब उड़ के रह जाएगी। बस आप ये मेरी बात याद रखिएगा। सही। आप वैसे तो इंसाइक्लोपीडिया हैं, आपके पास एक तारीख है और आप देख सकते हैं बड़ी दूर तक। अल्लाह करे कि ऐसा। अच्छा, नहीं, मुझे एक बात बताएं, पाकिस्तान में जितने हुक्मरान आए जी, क्या उन्होंने अपने हिफाजत के लिए कुछ नहीं किया? अयूब खान ये समझा जाता था कि जनाब वो तो उसने तो अपने भाई को कौमी अपोजिशन लीडर बना दिया था, यानी हुकूमत पूरी घर के आ गई थी, हुक्मरान भी वही थे और उनका जो कायदे हस्ब इख्तिलाफ था वो भी भाई था। ठीक है, तो कहाँ गए? ये पानी के बुलबुले होते हैं। शद्दाद ने जन्नत बनाई तो जन्नत में पैर नहीं रख सका था वो। सही। ये हमने दुनियावी तौर पे अपने आप को किया होता है, लेकिन क्या अल्लाह के घर जाके भी आपको कोई इम्यूनिटी मिलेगी? वहां तो नहीं मिलेगी आपको। सही।
तो क्या ये जो दुनिया है इसमें हमेशा रहना है आपने? आपको अल्लाह को फेस नहीं करना? कौन सा खौफ है आपको? ऐसे कौन से जुर्म है जिनके डर की वजह से आप कहते हैं कि हमें कोई वहां पे हाथ ना डाले? मैं बाहर मैं फिरता हूँ, मुझे कोई खौफ नहीं है, मैं कानून की वो करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ, अपनी प्रॉपर जिंदगी गुजारता हूँ, तो मुझे किस चीज़ का डर है? आपको क्या खौफ है कि आपको कल का खौफ है जी हम सारी उम्र का इस्तिस्ना मिल जाए? शर्म आनी चाहिए यार। हम इसका मतलब पूरी कौम को हम ये मैसेज दे रहे हैं कि दुनिया के आला और अरफा लोग हमें इस्तिस्ना होना चाहिए, हम जो मर्जी करें, लाइसेंस रुके, बाकी खैर है। सही कहा आपने। सो पाकिस्तानियों मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। तो ये जो हम लोग चीज़ें बना लेते हैं और अपनी प्रोटेक्टिव वॉल्स क्रिएट करते हैं और काम इलीगल करते हैं, तो एक ऊपर भी है ना रब। तो यही राना साहब ने फरमाया। अच्छा, पीटीआई के आपसी इख्तिलाफात जो हैं उन्होंने किस हद तक इमरान खान को नुकसान पहुँचाया, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इमरान खान को पीटीआई के इख्तिलाफात ना फ़ायदा पहुँचा सकते हैं ना नुकसान पहुँचा सकते हैं। सही। हाँ, ये ऐसे ही है जैसे घर का अब्बा बाहर चला जाए तो बच्चे आपस में लड़ रहे होते हैं एक दूसरे के साथ। अम्मी को जेल किया हुआ, उन्हें कैद की भी है, अब्बा जो है वो भी जेल में है, तो पीछे बच्चे ऐसे ही लड़ते हैं। लेकिन जब वो बाहर आएगा तो ये इनकी किसी के मजाल नहीं, जुर्रत नहीं है ये कि वो ये फिर कोई इख्तिलाफ कर सके। वैसे आपस की बात है। इमरान खान के दौर में क्या इख्तिलाफात नहीं थे? जहांगीर तरीन ग्रुप अलहदा था, शाह महमूद कुरैशी का अलहदा था, फवाद चौधरी का अलहदा था, क्या कहते हैं वहाँ पे केपीके वालों का अलहदा था जी। तो इख्तिलाफ जमहूरियत का हुस्न है। सही। कब्रिस्तान में इख्तिलाफ नहीं होता, सब मुर्दे एक ही बात पे लेट के मरे होते हैं, जैसे मुस्लिम लीग नून में है। मुस्लिम लीग नून में कभी आप इख्तिलाफ नहीं सुनेंगे, बिकॉज वहाँ जमहूरियत नहीं है। वहां पे जमहूरियत जहाँ ना हो वहाँ इख्तिलाफ भी नहीं होगा। सही। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि इख्तिलाफात से नुकसान पहुंचेगा। इमरान खान की लड़ाई बहुत ऊपर की लड़ाई है, उसमें ये लोग मैटर ही नहीं कर रहे। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, जरदारी मैटर नहीं करते इमरान खान की लड़ाई में। इमरान खान की लड़ाई कहीं और है। सही। तो ये आपसी इख्तिलाफा ये भी अच्छा है, मनोरंजन, रोलर पैसे रहना चाहिए ताकि पार्टी जिंदा रहे। सही है। ठीक है ना। अब आलिया हमजा हैं, कुछ अरसा उनका बल्ले बल्ले हुई, अब उनके खिलाफ हो गए, फिर फला के, ये चलते रहना चाहिए, इसी तरह यूँ रहना चाहिए ताकि पार्टी तहरीक में रहे। आपको पता है, आप चूंकि सर्द इलाकों के अब रहती रहने वाली हैं, बर्फबारी ठंड वगैरह हो तो उसमें ये कहा जाता है कि अगर आपके घर में इंसुलेशन नहीं है तो आप एक्सरसाइज करें, ज़रा दौड़ लगाएं, नहीं तो आप जम जाएंगे। सही है। तो इस हालात में अगर पार्टी बिल्कुल खामोश रही तो जम जाएगी। दौड़ लगानी चाहिए, और दौड़ ये कि एक बच्चे ने मारा, उसके पीछे दूसरे बच्चे भाग गए, फिर उसके ताकि इनके खून गर्म रहे। सही ये है। सो पाकिस्तानियों लहू गर्म रखने का है एक बहाना। हाँ, बस ये। तो ये जो आप लोग देख रहे हैं इख्तिलाफात, ये भी एक हुस्न है ना। इमरान खान के पीछे एक कार्रवाई डलती रहनी चाहिए। और क्या कोई लीडर इनमें से जो आपस में लड़ता है वो इमरान खान का ये कहता है कि वो लीडर नहीं है? वो तो आपस में लड़ रहे हैं ना। एग्जैक्टली। ठीक है। बिल्कुल। इख्तिलाफ ये होना चाहिए कि कुछ लीडर कहेंगे हम इमरान खान को नहीं मानते जी, फिर इख्तिलाफ है। हाँ जी। ये तो आपस की बात है। आपके घर में बच्चे 10,000 बातों पे आपस में लड़ते, यहाँ तक खाना खाते हुए प्लेट के ऊपर हो जाती है कि ये मेरे दो प्लेट, वो कहती है मैं लेके आई हूँ, वो कहता मैं, तो वो घर है। डज़न्ट मैटर। जो भी इख्तिलाफात हैं, मैं स्पेशली यूथ को कहूँगी कि आप लोग होपफुल रहें, मोटिवेटेड रहें। लीडर तो एक ही है ना। और ये सब जो हैं आपस में जो भी ये कर रहे हैं, ये जमहूरियत का हुस्न है। इसार राना साहब जो हैं उन्होंने उसके ऊपर तफसील से बात की है। अब मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि ये जो इकोनॉमिस्ट है उसमें एक जो रिपोर्ट उन्होंने दी है, वो ये दी है कि इमरान खान जो हैं वो तवाहमात का शिकार हैं, और बुशरा बीबी के बारे में भी कुछ बोला है। आप, क्योंकि आपका इमरान खान से वास्ता रहा है, आप उनके साथ बातचीत भी उन्होंने की हुई है, बैठक की हुई है, तो आप बताइए आपका क्या ख्याल है इमरान खान के बारे में इस अच्छा देखिए, मैं आपको बात बताऊँ, ये जो हमारे तोहमात है ना, तो ये तो मशरिक का हिस्सा है। ये मैंने अंगूठी पहनी हुई है,
किसी तोहम परस्ती की वजह से ही पहनी होगी ना। अच्छा। ठीक है, अगर फर्ज करें आप, मैं ये कहता हूँ कि मैंने किसी तोहम परस्ती से नहीं पहनी, सब इसलिए पहनी कि मेरा हाथ खूबसूरत लगे, तो ये भी तोहम परस्ती हो गई ना। सही है, सही है। ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान की आप हिस्ट्री उठा लें, हमारे एक वजीर आजम थे, तो उन्हें करबला जाने का बहुत वो था, आशिक थे वो। ठीक। तो जाहिर है सरबराह मुमलिकत थे, जब वो जाते थे तो वहाँ पे एक तो हर साल तो नहीं हो सकता था, वो हर साल कहते थे। फिर उनके लिए खुसूसी तौर पे पाकिस्तान में एक मसनूई माहौल बनाया गया, जहाँ उन्हें ले जाया जाता था और उनको फिराया जाता था। अच्छा। ठीक है ना। तो इसी तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और जरदारी, नवाज शरीफ बाबा धनका के पास जाते थे। अच्छा। बाबा धनका एक लंगोट सी बांधी हुई बाबा था, वो पहाड़ियों के ऊपर रहता था। वहां जाके फिर वो बाबा उन्हें छड़ियां मारता था। ठीक है, छड़ियां मारने का मतलब होता था कि तुझे इक़्तिदार मिल गया। अच्छा। ठीक है। तो ये जो हाथों पे गंडे बांधे होते हैं, ये सारे ने बड़े बड़े लोगों ने, क्या है, तोहमात है। मोहतरमा मरियम साहिबा के हाथ में जो स्टील का गिलास है, तो आप क्या समझते हो, कोई शमसी तवानाई से चलता है वो? या उसके अंदर कोई, मतलब उस गिलास के अंदर कोई आबे हयात है? जी, सही बात है। जब मुश्किल होती है उनके हाथ में गिलास नजर आता है, तो क्या है वो? तोहमात है। तोहमात है। ये चलता रहता है। असल चीज ये है कि क्या इमरान खान जो है उसका, आप ये तो बड़ा शोर मचा रहे हैं तोहमात मत, इस पे क्यों नहीं बात करते कि जब वो वहाँ पे मदीना मुनव्वरा पहुंचा तो उसने जूतियां तैयारे में उतार दी थी और नंगे पैर सऊदी अरब फिरता रहा है। सही। जिसके ऊपर सऊदियों ने बड़ा बुरा मनाया कि ये क्या उठा लाए हैं आप लोग। वो तो वहाबी हैं, उनको उनकी अकीदत का मेयार तो ये नहीं है। सही। ठीक है ना। तो ये तोहमात, ये बस मुझे कोई बता दे कि मरियम साहिबा के हाथ में जो गिलास है वो किस चीज़ की निशानी है, बात क्लियर हो जाएगी। इसार राना साहब ने बहुत से सवाल यहाँ पर किए हैं कौम से, या उन जर्नलिस्ट से, या उन मीडिया हाउसेस से जो इसको बहुत ज़्यादा एडवर्टाइज कर रहे हैं और इसके ऊपर बात कर रहे हैं। इकोनॉमिस्ट की जो रिपोर्ट है जो कि यूके से आई है, तो उस लिहाज से इमरान खान इन सब से बहुत। और दूसरी बात सुने, मैं ये जिस मीडिया को कोड कर रहे हैं, इसी में इकोनॉमिस्ट में रिपोर्ट छपती है कि पाकिस्तान मुआशी बदहाली का शिकार है। Exactly. वो कहते हैं कि 50% पाकिस्तानी खत गुर्बत से नीचे चले गए। बिल्कुल सही। वो कहते हैं कि पाकिस्तान के पास कोई फिजिबल लाइबिलिटी नहीं है, और लाइबिलिटी कह रहा हूँ, फिजिबिलिटी नहीं है आगे बढ़ने की। सही। ठीक है, बिल्कुल सही। तो उस पर क्यों नहीं बात करते जो असल मसला है लोगों का? हाँ। भूख, नंग, गुर्बत, उस पर क्यों नहीं बात करते? जो गैर मुल्क के, यूरोपीय यूनियन, न्यूयॉर्क टाइम, पूरी दुनिया के जराइद ने छापा के ये इलेक्शन चोरी के हैं। बिल्कुल। तो उस पर कोई क्यों नहीं बात करता कि उन्होंने ये भी छापा है? आप एक औरत को हराने के लिए पहले इद्दत जैसा केस लेके आए। Exactly. फिर उसके ऊपर आपने बड़े अजीबोगरीब इल्जामात लगाए। अब कुछ नहीं बन सका तो ये किराए के टट्टू उठा के ले आए हैं और इनसे करवा रहे हैं। तो इसी मीडिया ने दुनिया को झूठ बोला कि जी अब उसके पास मास डिस्ट्रक्शन के वेपन्स हैं सद्दाम हुसैन के पास। ठीक है, बिल्कुल। पूरे दुनिया के मीडिया पे इन्होंने शोर मचाया। ये क्या दिखाता है ये मीडिया असल सूरत हाल गजा की? ये सच बोलते? तो इनको आप कोड कर रहे हैं। मैं तो इन्हें झूठा दर झूठा, ये बहुत बड़े झूठे मुनाफिक को लोग हैं। और वो जो खातून है तस्कीन, वो तो पीटीआई की बहुत बड़ी मुखालिफ है। उसके वो ट्वीट्स आपके सामने, वो दूसरी शमा जुने जो है, तो उसके ऊपर आप वो कर लें जो मर्जी बात करनी हो। कौम को अब इस बात का पता चल गया कि ये तवाहमात का ये जो एक नया शोशा छोड़ा है इकोनॉमिस्ट ने, उसकी हकीकत क्या है और वो किस लिए किया गया, उसका बैकग्राउंड क्या होगा। बस इस बात को याद रखें कि इमरान खान कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह, दैट्स इट। और आखिर में मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि क्या इमरान खान बाहर आएंगे, आ रहे हैं? एक बात आपको बताऊं, आप मेरी एक बात याद रखिएगा, इमरान खान जब आएगा जब वो चाहेगा। सही। वो खुद नहीं चाहता बाहर आना। या भी मेरी बात को जज्बातियत में ना लीजिएगा। नहीं, मैं बड़ी कैलकुलेटेड बात कर रहा हूँ आपसे। सही। इमरान खान आने ही नहीं चाहता बाहर, वो जेल में रहेगा।
अभी जो मामला दुनिया के चल रहे हैं बड़े खौफनाक हैं। ठीक है, अभी ये अब्राहम अकॉर्ड होना है, अभी इसराइल को तस्लीम करना है आपने, अभी आपने मिनरल्स के सौदे करने हैं, अभी अब इंडिया से एक लड़ाई होनी है, अभी अफगानिस्तान से पंगे। तो वो इन पंगों में या तो उसके फैसले चले, और अगर उसके फैसले नहीं चलने तो वो क्यों कंट्रोवर्सी में पड़े। सही बात। ये कालक इनके मुंह पे मरने दे। वो तो पिछले साल 25 नवंबर को रिहा हो सकता था अगर वो चाहता तो। हेलीकॉप्टर भी भेज दिया था कि जी आप ले जाएं उन्हें बनीगाल, और उसने इनकार कर दिया था। तो वो जब चाहेगा जब आएगा, और याद रखिएगा वो नेल्सन मंडेला से बड़ा लीडर बन के आएगा, वो इमाम खुमैनी से बड़ा लीडर बन के आएगा, वो इस सब कॉन्टिनेंट के महफूज जुमला कह रहा हूं कि जो चंद 2-3 बड़े लीडरों के नाम लिए जाएंगे ना, उनमें इमरान खान का नाम टॉप सर फहरिस्त होगा। याद रखिएगा मेरी बात। इंशाल्लाह। पाकिस्तानियों, मैं अब 12 साल बाद पाकिस्तान आई हूँ, और इसको मैं एंडोर्स कर सकती हूँ कि मैं जहाँ भी जाती हूँ, जिस महकमे में भी जाऊँ, चाहे कितनी रेस्ट्रिक्शंस हों, कितनी कंप्लायंस हो, हर बंदा यही बात करता है कि इमरान खान के दौर में सब पाकिस्तानियों के लिए बहुत अच्छा हुआ, और हर कोई यही इंतज़ार कर रहा है कि कब खान बाहर आएगा। और जैसे इसार भाई ने कहा कि नेल्सन मंडेला से बड़ा लीडर बन के आएगा, वो बन चुका, उसने शौर दे दिया इस कौम को। और क्या चाहिए आप लोगों को? आप सब बस, मुझे यूँ लगता है कि इनकलाब बहुत करीब है, बहुत बड़ा इनकलाब आने वाला है। खामोश इनकलाब ऑलरेडी आ चुका है, जस्ट एक छोटी सी तीली लगाने की ज़रूरत है, और वो इनकलाब आके रहेगा। तो थैंक यू सो मच। दोबारा से इसी तरह मैं इसार साहब के साथ प्रोग्राम करती रहूँगी। ये हमारे लिए एक प्राइड है इस कंट्री का। पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी हैं, उन सब के लिए ये प्राइड है। वी आर प्राउड ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।